अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की उठी मांग। मौका था नेताजी की जयंती। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर इटावा के सफाई में आयोजित कार्यक्रम में मंच से पार्टी के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से कमर कसने को कहा। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा ने कहा कि मुलायम सिंह सिर्फ यूपी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। उनकी लोकप्रियता साउथ में भी थी। वह किसी कारण से देश के पीएम नहीं बन पाए। हालांकि खुद ज्योति बसु चाहते थे कि नेताजी प्रधानमंत्री बने। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अवसर आया है। यहां सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को जिताएं और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी हमारे बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे। उन्होंने पढ़ाया भी था। पिता जैसे स्नेह मिला। हम सबको सरलता और गरीबों, किसानों और गांव को कभी न छोड़ने की सीख दी। उन्होंने कभी निराश न होने की सीख दी। नेताजी ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। उनके मन में अल्पसंख्यक गरीबों, किसानों के लिए हमेशा पीड़ा रहती थी। हम सब जितने भी लोग बैठे हैं सभी देश की कुर्सी पर पहुंचना चाहते थे। नेताजी चाहते तो वहां तक पहुंच जाते, लेकिन उनमें त्याग था। जब सत्ता में नेताजी आए तब स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के लिए काम किया। नेताजी और अखिलेश यादव की जब सरकार बनी तो काम हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम लोगों से विचार विमर्श और दुनिया भर के समाज सुधारकों के स्मारकों के बारे में जानने के बाद तय किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के स्मारक की तर्ज पर सफाई में नेताजी की याद में भव्य स्मारक बनाया जाएगा। नेताजी जिस मिट्टी में पैदा हुए, पले बढ़े और ऊंचाइयों तक पहुंचे, उसी मिट्टी पर नेताजी का ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी का स्मारक बनने के बाद यह स्थान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्थान बन जाएगा। यह प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा। नेताजी ने अपने जीवन में ऐसे फैसले लिए हैं जिसने देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। देश के सामने जब भी संकट आया, नेताजी और समाजवादियों ने आगे बढ़कर देश को बचाने का काम किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि आज समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अखिलेश यादव ने शुभ मुहूर्त में नेताजी की याद में मेमोरियल का शिलान्यास किया। यह विश्वविख्यात और प्रेरणादायक होगा। यह स्मारक अनंत काल तक अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों और लाखों समाजवादियों को प्रेरणा देने का काम करेगा। पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नेताजी अपने पराये सबका दिल जीतना चाहते थे। वे सम्मान देना और दिलाने भी जानते थे। पैसा कभी चुनाव नहीं जीताता है, संगठन के बूते लड़ा जाता है। उनके बताए रास्ते पर चलना बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जब नेताजी का स्मारक बनकर तैयार होगा तो बहुत भव्य होगा। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी के विचार हमेशा हमारे और आने वाली पीढ़ियों के साथ रहेगी। नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में जितनी बात की जाए कम है। उनके लिए सबसे प्रिय समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार था। नेताजी स्वयं में एक क्रांति थे। ऐसी क्रांतियां हम सबके जेहन में जीवित रहेगी। अखिलेश यादव की एक और दूसरी खबर निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है जनता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि जनमानस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। सपा नेता आशीष राजपूत के घर वैवाहिक समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा कि सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 शैय्या का अस्पताल आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। उनकी सरकार में अच्छा अस्पताल बनाया गया था, लोगों को इलाज मिलता था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भाजपा के लोग अच्छे डॉक्टर व इलाज दे सकेंगे। इटावा ग्वालियर राजमार्ग आज तक नहीं बनाया गया। यमुना और चंबल पर जो पुल अधूरे पड़े हुए हैं वह नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास को ठप कर दिया, सारे काम रोक दिए गए हैं। सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 शैय्या का अस्पताल आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। उनकी सरकार में अच्छा अस्पताल बनाया गया था, लोगों को इलाज मिलता, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भाजपा के लोग अच्छे डॉक्टर व इलाज दे सकेंगे।
यादव ने कहा कि इटावा ग्वालियर राजमार्ग आज तक नहीं बनाया गया। यमुना और चंबल पर जो पुल अधूरे पड़े हुए हैं वह नहीं बन सका है, वह अभी भी गिर सकते हैं। इटावा से चंबल एक्सप्रेसवे को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी ने इटावा में बहुत काम किया है। नेताजी ने इटावा और देश के लिए काफी कार्य किए हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाकर गति दे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में इटावा में जो विकास कराए थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार बर्बाद करने में तुली हुई है। उनकी जानकारी में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का भ्रमण करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की दुर्गति से हर कोई भली भांति वाकिफ है। अखिलेश यादव को पीएम बनाने का आह्वान जाने किसने किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सपा 40 सीटें जीत लेती है तो पार्टी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की हैसियत में होगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया गया है। इससे पहले भी एक पोस्टर के जरिए ऐसी मांग की गई थी, लेकिन इस बार अवसर थोड़ा अलग था। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव सैफई में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। मुलायम सिंह यादव की 84वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव योग्य होने के बावजूद विभिन्न कारणों से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर उस सपने को पूरा करना है। क्या बोले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा, नेताजी मजबूत थे, उन सबके मन में नेताजी ही थे। हम लोग बहुत खुश होते अगर नेताजी प्रधानमंत्री बन जाते। खुद ज्योति बसु जब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो उन्होंने कहा था कि नेताजी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि वह सबसे आदर्श उम्मीदवार हैं। हम लोगों के मन में यह दुख है कि नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बने। अभी हम लोगों के पास मौका है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करते हुए 2024 में इसी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को हम लोग भेजकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सपा 40 सीटें जीत लेती अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की हैसियत में होगी। उन्होंने कहा, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी 40 सीट जीतती है तो हम कह सकते हैं कि या तो इन्हें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाइए, नहीं तो कोई नहीं बन पाएगा, या फिर हमारे कहने पर कोई और बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इतना बड़ा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।